है, हमारे जीवन से कुछ बातचीत करना चाहता है। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय अगर आप हमारे साथ निकालेंगे, याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और मेहरबानी से उसके 8वें वचन को कोई पढ़ने के अंदर हमारे अगुवाई करें। याकूब की पत्री उसका 4 का 8 पढ़े क्या कहता है? परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। थैंक यू, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। यहाँ प्रभु का वचन एक बात को बोल रहा है, परमेश्वर अपने आत्मा की अगुवाई के द्वारा, या यूं कहें एक व्यक्ति जिसका नाम याकूब है, वो प्रभु की आत्मा से भर करके, परमेश्वर की आत्मा से अगुवाई को प्राप्त कर करके एक बात कह रहा है, एक आह्वान कर रहा है, एक आग्रह कर रहा है। किससे कर रहा है? उस समय के लोगों से नहीं, लेकिन आपसे और मुझसे। और वो परमेश्वर का दास, या यूं कहें परमेश्वर की आवाज यहाँ पर है आपके लिए, परमेश्वर की आवाज है यहाँ मेरे लिए, और वो परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है, एक बात कह रहा है, और वो कह रहा है प्रभु के, परमेश्वर के निकट आओ। और हमें आज, मुझे आपको अपने जीवन में इस बात को करना है, मुझे आपको परमेश्वर के निकट जाना है, मुझे आपको परमेश्वर के करीब जाना है। और क्या होगा उसका परिणाम आगे लिखा गया है, यदि हम परमेश्वर के निकट जाएंगे तो अद्भुत बात यह है, परमेश्वर भी हमारे निकट आएगा। हालेलुया, वो भी हमारे करीब आएगा, वो भी हमारे पास आएगा, वो भी हमारे नजदीक आ जाएगा। और आप में कुछ लोग कहेंगे ठीक है पास्टर साहब, बढ़िया बात है, परमेश्वर हमारे नजदीक आ जाएगा, इससे होगा क्या? अब बहुत से लोग इस बात को नहीं समझने के कारण से इस बात को वंचित रहते हैं, सोचते हैं क्या जरूरत है प्रभु के नजदीक जाने की, क्या आवश्यकता है परमेश्वर के निकट जाने की? ये तो किसकी जरूरत है? ये तो पास्टरों के लिए है, ये तो उन लोगों के लिए जो बहुत दुआ प्रार्थना करते हैं, ये तो उन लोगों के लिए जो जिनका पास कोई काम नहीं, जो क्या है, जो खाली है, कोई काम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, उनके लिए आवश्यकता है वो क्या करें? परमेश्वर के निकट जाए। ऐसा वास्तविकता में नहीं है। परमेश्वर की निकटता की बात को आज बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि अगर मैं परमेश्वर के नजदीक जाऊंगा क्या मेरे जीवन में हो जाएगा, क्या मेरे परिवार में हो जाएगा, क्या मेरी परिस्थिति में हो जाएगा। अगर हम कहें मैं आप इस बात को वास्तविकता में जान लें कि परमेश्वर के निकट जाए और परमेश्वर हमारे नजदीक आ जाए, क्या कुछ होगा। हम कहें हर दिन हम ये कोशिश करेंगे कि मैं परमेश्वर के नजदीक जाने का प्रयास करेंगे। हम अपने आप से कहेंगे कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर के निकट जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं अपने जीवन में प्रयास करूंगा कि मैं परमेश्वर की निकटता में अपने जीवन को बिताऊं। आज की दोपहर के अंतर्गत आपसे बातचीत करना चाहते खुदा के लोगों, आपको बताना चाहते हैं, और आपको ना कि आपको लेकिन अपने आप को भी, कि जब हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं हमारे जीवन में क्या होता है। सारी बातें तो आपके सामने शेयर करने का समय नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे एक या दो बातों को बताएंगे। जब हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं होता क्या है? जब परमेश्वर हमारे नजदीक आ जाता है, when the presence of God come near to us, जब उसकी उपस्थिति हमारे पास आ जाती है। हमारे पास आने का मतलब आपसे कहना चाहते हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है वो केवल एक व्यक्ति के पास नहीं आती, लेकिन वो उपस्थिति उसके पूरे परिवार को भी अपने कंट्रोल में ले लेती है। हालेलुया, परमेश्वर केवल एक आपके नजदीक नहीं आता है। जब मैं आप उसके नजदीक जाते तो केवल मेरे आपके पास नहीं आता, लेकिन मेरे चारों तरफ जो सराउंडिंग माहौल में जो भी मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे प्रियजन, अद्भुत बात की उपस्थिति उनके जीवन को भी प्रभाव, उनके जीवन पर भी एक प्रभाव डालती है, उनके जीवन को एक इफेक्ट डालती है। उनके जीवन में भी कुछ ऐसा होता है जो कुछ मेरे और आपके जीवन में होता है। प्रभु के वचन में से एक वचन हमारे साथ निकालिए। प्रभु के नजदीक जाने से या प्रभु हमारे जब नजदीक आता होता क्या है? लूका 19 का 3 पढ़े। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके बारे में ऐसा लिखा है, लूका 19 का 3 पढ़े मेहरबानी से। वह यीशु को देखना चाहता था, वह यीशु को देखना चाहता था। और इसके बारे में अगर आप ऊपर पढ़ेगा पता चलेगा इस व्यक्ति का नाम क्या है? जक्कई है। जक्कई नाम का व्यक्ति यीशु को देखना चाहता था। और ये क्यों देखना चाहता था? क्योंकि बहुत गरीब था, बहुत असहाय था, बड़ी बीमारी की अवस्था में था, बड़ी कमजोरी की अवस्था में था। और यीशु को देख करके यीशु के पास जाकर के चंगाई प्राप्त करना चाहता था, बुद्धि प्राप्त करना चाहता था, ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, धन प्राप्त करना चाहता। आज कई लोग यही तो कहते हैं, बोले यीशु के पास कौन जाता है? कौन जाएगा यीशु का? गरीब आदमी जाएगा,
है ना। यीशु के पास कौन जाएगा? बीमार को यीशु के पास जाने की आवश्यकता है। आज यीशु के पास कौन जाएगा जिससे कोई आवश्यकता है? लेकिन अद्भुत और आश्चर्य करने वाली बात यह है प्यारे परमेश्वर लोगों, ये व्यक्ति जो इसके अंदर ही इच्छा है या यीशु को जो देखना चाहता है, इसके बारे में दूसरे वचन में क्या लिखा है? बड़ी मेहरबानी से देखना चाहता था वो कौन सा है? नहीं, 19 का 2 पढ़े। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था हाँ जी, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था हाँ जी। और धनी था। वो क्या था? ये गरीब नहीं था। इसके जीवन में किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं थी। कई बार लोगों की मेंटलिटी होती है, ध्यान विचार होता है, यीशु के पास चट में कौन जाएंगे? गरीब लोग जाएंगे, है ना। वो लोग जाएंगे जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके जीवन के अंतर्गत है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में क्या लिखा है? ऐसा लिखा है ये धन इसके पास था, धन की भरपूरी इसके पास थी। इसके बारे में ऐसा लिखा है ये चुंगी लेने वाला सरदार, यानी कि ही होल्ड ए बिग पोस्ट, इसकी एक बड़ी पोस्ट थी, ये बड़े अधिकार में था। और आज अगर संसार में ऐसा व्यक्ति देखे तो व्यक्ति क्या कहता है? मुझे कोई यीशु से लेना देना नहीं है, मैं जो कुछ है पैसे से कर लूंगा, जो कुछ है मैं पोस्ट के द्वारा कर लूंगा, मेरे पास एक अधिकार है, मेरे पास एक पैसा है, मेरे पास एक धन है, मैं सब कुछ कर लूंगा। लेकिन असल की बात ये, इस व्यक्ति के जीवन में भी इसलिए कुछ ऐसा इसके जीवन में था जिसके कारण से क्या था? इसकी इच्छा थी यीशु के पास जाना चाहता था, यीशु को देखना चाहता था, यीशु के साथ अपनी नजदीकी बनाना चाहता था। और इसका कारण ये, इसके 7वें वचन को अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि व्यक्ति जो कि बहुत धनी था, ये व्यक्ति जो कि एक अच्छी पोस्ट को होल्ड करता था, ये व्यक्ति जो कि बहुत बड़े संसारिक तौर से बहुत बड़े ऊंचे पद को पर था। इसके बारे में ऐसा लिखा है, पढ़े 19 का 7। यह देखकर लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। वह तो एक पापी। आपको पता है मेरे परमेश्वर क्या था? जक्कई धनी था, जक्कई के पास तो कमी नहीं थी, लेकिन ये यीशु को इसलिए देखना चाहता था क्योंकि ये पापी था, इसके जीवन के अंदर पाप था। किसने से बताया? क्या लोगों ने? आज हिम्मत है किसी की? बड़े पोस्ट वाले आदमी बोल दे भाई तू पापी है, आज गरीब को तो कोई बोल देगा, है ना। आज चलते हुए रिक्शे वाले को तो कोई भी थप्पड़ मार के चला जाएगा। लेकिन एक बड़ी पोस्ट जो होल्ड करता है, जिसके पास धन है, क्या उसकी हिम्मत है? आज लोग क्या करते हैं? जो बड़े बड़े जो धनी लोग हैं, अगर वो गलत भी करे तो क्या कहते हैं? चलता है, ये तो इनका स्टेट है, चलता है। लेकिन अगर एक गरीब आदमी छोटा होके हल्का सा काम कर दे, गलत कर दे, क्या है? सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसको किसने कहा? किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, इसके जीवन ने, इसके खुद की बात इसे पता था, इसे मालूम था इसके जीवन के अंदर एक खालीपन था। इसके अंदर से रोज एक आवाज आती थी और आवाज ये थी, क्या आवाज आती थी? तू पापी है, तू गलत कर रहा है, तू सही जीवन नहीं जी रहा, तेरे जीवन के अंदर गलत है। तेरे पास पैसा है, बिल्कुल सही है, तेरे पास एक पोस्ट है, बिल्कुल सही है, लेकिन तेरे जीवन के अंदर पाप है। और अगर तू इस पाप में बना रहेगा, एक दिन तुझे नरक की आग के अंदर जाना पड़ेगा। आज की दोपहर आपसे कहना चाहते हैं, हम में से कई लोगों की जीवन की स्थिति ऐसी है, हम जीवन के अंदर बहुत कई बार कई अच्छी तरह से अपने जीवन में जीते हैं, लेकिन जब शायद हो सकता है जब रात को अपने बिस्तर पे जाता होगा, क्या करता होगा? अपने करवटें बदलता होगा, इसे नींद नहीं आती होगी। इसके बारे में सारा वर्णन नहीं है। शायद हो सकता है ये नींद की गोलियां लेता होगा, शायद हो सकता है ये अपने जीवन में उस पाप को दबाने के लिए किसी प्रकार से नशे का प्रयोग करता होगा। ये सोचता होगा मेरा पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, ये पाप की बेचैनी मेरे जीवन में बनी हुई है, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे अंदर कुछ है जो मुझे बेचैन कर रहा है, और मैं इस बेचैनी के लिए क्या करूं? शायद ये नशा करता होगा, शायद ये गलत काम करता होगा, शायद ये कई बार गुस्से में अपनी परिवार का, अपने बच्चों को, पत्नी को मारता होगा, कई बार बड़े चिड़चिड़ेपन में रहता होगा। आपसे कहना चाहते पाप जो व्यक्ति के जीवन में होता है, उसका जो प्रभाव या उसका जो एक्टिविटी होती है बहुत खतरनाक होती है। पाप के बारे में व्यक्ति पाप के जीवन का जी करके अब वो कहे कभी भी चैन से नहीं रह सकता। लोग उसे कह सकते हैं, शायद इसके घर के पास से लोग गुजरते हुए कहते होंगे वाह क्या मकान है, क्या बिल्डिंग है, कितना अच्छा मकान है, लेकिन जिस मकान में छुपके रहता होगा, रात को सोता होगा, तो इसके अंदर से आवाज आती होगी यू आर ए सिनर, यू आर ए सिनर, तू पापी है, तूने पाप किया है, तेरे जीवन में पाप है। और मेरे परमेश्वर इसी विचार के साथ जब एक दिन इसे मालूम चला, क्या मालूम चला? कि यीशु मेरे शहर से गुजर रहा है, यीशु मेरे शहर से गुजर रहा है, और इसने शायद
किसी से सुना होगा, ये जो यीशु है ये कौन है? ये पापियों का दोस्त है, ये पापियों का मित्र है, ये पापियों के साथ डीलिंग करने वाला है। जिन लोगों के जीवन में पाप होता है उनके साथ वो डील करता है और उनके जीवन में कुछ अद्भुत कर देता है। और आपको मालूम प्यारे परमेश्वर को, जब जक्कई को ये पता चला कि मैं पापी हूँ और मेरे पाप का इलाज करने वाला मेरे शहर में आया है, हालेलुया, मेरे जीवन की बेचैनी को दूर करने वाला व्यक्ति मेरे जीवन के अंदर आया है। जानते इसने क्या किया प्यारे परमेश्वर को? इसके बारे में ऐसा लिखा है, वही आज मुझे आपको करना है। लूका रचित सुसमाचार 19 के 4 को अगर आप पढ़ेंगे, बड़े मेहरबानी से क्या लिखा है? तब उसकी देखने के लिए हाँ जी, वो आगे दौड़कर नंबर 1 उसने क्या किया? आज आपसे कहें, ये इसने अपने पाप को लेकर घर पे बैठा नहीं रहा। इसने क्या किया? ऐसा लिखा है, इसने एक दौड़ लगाई, इसने एक रेस लगाई। क्यों? क्योंकि इसे मालूम चल गया मेरे जीवन के अंदर जो समस्या है उसका समाधान करने वाला मेरे शहर में आया है, मेरी इमेज बीमारी का इलाज करने वाला मेरे शहर में आया है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे शहर से जल्दी से निकल जाए, इससे पहले कि मेरे शहर की डेवटी को पार करे, इससे पहले कि मेरे शहर के शहरपना को पार करे, मैं दौड़कर उसके नजदीक जाना चाहता हूँ। आज की दोपहर आपसे कहना चाहते हैं, यीशु मसीह को प्राप्त करना, यीशु मसीह जिसके द्वारा हमारे जीवन जो कुछ होगा उसके लिए पहली बात तो मुझे आपको सीखनी है, जो यहाँ इसकी घटना बताती है, वो ये बताती है, यू एंड आई नीड टू डू ए हार्ड वर्क। मुझे कुछ आपको कठिन परिश्रम करना होगा। हम कई बार क्या सोचते हैं, यीशु मसीह बहुत कुछ करता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, अनुग्रह करता है, और हम अपने स्थान पर ठहरे रहते हैं। हमें परिश्रम करना है। यहाँ ऐसा लिखा है, इसने क्या किया? ये दौड़ करके गया, इसने एक दौड़ लगाई, ही डिड अ हार्ड वर्क, इसने एक कठिन काम इसने किया। और इसके पश्चात इसने क्या किया? पढ़े आगे 19 का 4 क्या लिखा है? दौड़ा, एक गुगल के पेड़ पर और क्या किया? हाँ, एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। दूसरा काम क्या किया? इसने अपने आप को एक ऊंचाई के स्थान पर रखा। आज आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों, इस यीशु के नजदीक जाने के लिए हमें जिस परिस्थिति के अंदर हम हैं वहां रहने से काम नहीं चलेगा, हमें उससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। जिस दलदल के अंदर कई बार व्यक्ति सोचता है मैं इस दलदल के अंदर पड़ा हूं, यही खुदा आ जाए, आपसे कह नहीं आएगा। उस जगह से हमें उठ करके ऊपर की ओर जाना है। वो दलदल शायद पाप का होगा, वो दलदल शायद झूठ का होगा, वो दलदल शायद व्यभिचार का होगा, वो दलदल शायद नशे का होगा, हमें उससे ऊपर चढ़ करके आना है। ऐसा लिखा है इससे जक्कई के बारे में, ये क्या हुआ? ये गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ये बात ठहरा नहीं रहा, लेकिन इसने अपने स्थान को ऊंचाई पर रखा। आज की दोपहर आपसे कहना चाहते, यीशु आपके जीवन में कुछ करना चाहता है, यीशु आपके परिवार में कुछ करना चाहता है, यीशु आपके मेरे जीवन के अंदर कुछ अद्भुत रीति से कुछ बातों को चेंज करना चाहता है। लेकिन उसके लिए आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? एक परिश्रम करना पड़ेगा। और उसके पश्चात जहां हम हैं वहां से हमें ऊंचे स्तर पर जाना पड़ेगा। प्रभु के वचन में बाद में आप पढ़ लेना, यशायाह नबी की पुस्तक के 60 के 1 में ऐसा लिखा गया है, कहता है, ऐसा लिखा है, उठ और प्रकाशमान हो। हम कई बार क्या करते हैं? हम अपनी परिस्थिति में पड़े रहते हैं, परिस्थिति के अंदर रोते रहते हैं, अपने जीवन की जगह पर से हटते नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है, इफ until you stand, जब तक कि तुम अराइज, जब तक तुम ना उठे, जब तक कि अपनी उस स्थिति से ऊपर ना आए, तेरे जीवन में काम ना होगा। ऐसा लिखा है जक्कई के बारे में लूका 19:4 में ऐसा लिखा है, उसने एक दौड़ लगाई, उसने एक दौड़ लगाई। 19:3 के अंदर ऐसा लिखा गया है, और फिर उसने क्या किया? लूका 19:3 तीसरा काम इस जक्कई नाम के व्यक्ति ने ये किया। बड़े जल्दी से लूका 19:3 में वह यीशु को देखना चाहता था। हाँ जी, कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देखना। अगला काम उसने क्या? चौथा काम उसने क्या किया? भीड़ को अपने सामने से हटाया। आपसे कहें, जब आप और मैं यीशु की ओर जाएंगे, क्या करेगी? एक भीड़
आपको मुझे रोकने का प्रयास करेगी। जब संसार में जाएंगे भीड़ हमारे साथ होगी, बुराई में होंगे एक भीड़ हमारे साथ होगी, लेकिन जो ही हम प्रभु की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे वही भीड़ आपके और मेरे विरुद्ध में खड़ी होकर क्या करेगी? रास्ता रोकने का काम करेगी। याद रखना, परमेश्वर की उपस्थिति में कभी भी एक भीड़ होकर के नहीं जाएगी, लेकिन वो भीड़ विरोध करने का काम करेगी। ज्यादा ना बोलते हुए अगले पॉइंट पर हम आना चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर को ऐसा लिखा है, वह भीड़ के कारण यीशु को देख नहीं सकता था क्योंकि वह नाटा था। क्योंकि वो नाटा था। चौथी इंपॉर्टेंट बात जो है, इस यीशु के पास जाने के लिए, इस यीशु को देखने के लिए इसने क्या किया? इसने अपनी कमजोरी के ऊपर जय पकड़ा। इसलिए नहीं कहा, कई लोग आज क्या कहते हैं, क्या करो पास्टर साहब, कई लोगों को कहते हैं प्रभु के भवन में आइए, प्रार्थना में आइए, ये कीजिए, तो कई लोग क्या कहते हैं, क्या करें, घुटने का दर्द बड़ा परेशान करता है, आंखों से थोड़ा दिखता नहीं है, क्या करें, पेट दर्द बड़ा परेशान करता है, क्या करें, ये चंद बात है, वो बात है। आपसे कहे जक्कई भी ये कह सकता था, क्या कह सकता था? जक्कई कह सकता था, हे परमेश्वर क्या करूं, मैं नाटा हूं, और नाटा और लंबा छोटा बड़ा बनाने वाला कौन? परमेश्वर। परमेश्वर वो कह सकता, परमेश्वर ने मुझे नाटा बनाया है। हमारे भाई तो लंबे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भाई तो मैं तो लंबे, लेकिन जो नाटे लोग कह सकते हैं छोटा बना, अभी नहीं, उस समय वो कह सकता था, क्या कह सकता था? प्रभु मैं तो छोटा हूँ, नाटा हूँ, मैं तुझे देखना तो चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरी मेरी इच्छा में तुझे मिलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं, मैं बड़ा छोटा हूँ, नाटा हूँ। इसने ये शिकायत नहीं की, इसने कहा मैं अपनी कमजोरी को पर ध्यान ना देकर मेरा एक ही मकसद है, मैं उस यीशु तक पहुंचना चाहता हूं, मैं उस यीशु तक पहुंचूंगा। आज की दोपहर आपसे कहना चाहते, डोंट लुक इनटू योर वीकनेस, अपनी कमजोरी की तरफ देखते ना रहे। हम में से हर एक के जीवन में कोई ना कोई शारीरिक कमजोरी होगी। शायद आपका पांव काम नहीं कर रहा होगा, हाथ काम नहीं कर रहा होगा, शायद आपको दिखने में प्रॉब्लम होगी, शायद आपको गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होगी, शायद आपको गाड़ी बैठने में दिक्कत होगी, शायद साइकिल चलाने में आपको दिक्कत होगी, हो सकता है चढ़ने में उतरने में दिक्कत होगी, लेकिन आपसे कहना चाहते, if we want to meet Jesus, अगर हम यीशु से मिलना चाहते, अगर हम यीशु को देखना चाहते हैं, आपको मुझे, हम क्या है, हम नाटे हैं, छोटे हैं, सिर दर्द है, पेट दर्द है, ज्यादा हमसे घंटों बैठा नहीं जाता। हमारे यहाँ तो पता नहीं अंकल कितना घंटे चलता है, 1 घंटे चलता है, हम तो 3 घंटे पहले छोड़ते नहीं है। उसके बाद भी लोग कहते हैं भाई साहब इतना जल्दी क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनसे हम बताना चाहते हैं, जितना आप यहाँ बैठोगे यही वो ताकत आपको मिलेगी जो आपको आने वाले सोमवार से शनिवार तक दौड़ने में आपकी मदद करेगी, वो आपको हर क्षेत्र में आशीष कारण बनेगी। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, हमें अपनी कमजोरी, हो सकता है, बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, हो सकता है बैठने में आपको दिक्कत होती होगी, हो सकता है चलने में दिक्कत होती होगी, हो सकता है ज्यादा आप खड़े नहीं हो सकते होंगे, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, अगर हम यीशु से मिलना चाहते हैं, हम यीशु को देखना चाहते हैं, हम यीशु के नजदीक आना चाहते हैं, हमें अपनी कमजोरी पर जय पाकर जक्कई के समान करना होगा। हमें अपना एक रास्ता निकालना होगा जिस रास्ते में उसके साथ हम मिले। और फिर क्या हुआ? जब इसने ये 4 काम किए, भीड़ को इसने अलग किया, अपने कमजोरी को इसने ध्यान नहीं दिया, इसने चारों बातों कर करके इससे क्या हुआ? ये यीशु से मिला। और ऐसा लिखा है, जो ये यीशु से मिला, हालेलुया। आपको पहले पॉइंट के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, जब आप और मैं यीशु से मिलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप और मैं यीशु के साथ मुलाकात करेंगे, जब आप और मैं यीशु से मिल जाएंगे, आप और मैं यीशु के नजदीक चले जाएंगे। जानते क्या हुआ? जब यीशु के साथ इसकी मुलाकात हुई, जब यीशु के साथ ये मिला, आपको पता है प्यारे परमेश्वर को, यीशु के साथ मिलते ही इसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ, इसने एक ऐसी घोषणा वहां पर कर दी जो कि लोगों ने कहा ये क्या हो गया, इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, इसको कोई समस्या तो नहीं हो गई है। कई बार ऐसा ही होता है जब हमें यीशु मिल जाता है, हालेलुया, जब हमारे जीवन में यीशु आ जाता है, जब हमारे जीवन में यीशु की भरपूरी आ जाती है, फिर लोग क्या कहते हैं? बोले ये तो दीवाने हैं, ये तो पागल हैं, ये तो इनका दिमाग खराब हो गया है, ये क्या कर रहे हैं? ये प्रभु के, जब प्रभु परमेश्वर कई लोगों के जीवन में आ जाता है, कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है, वो दौड़ दौड़ कर खुदा के नजदीक आते हैं, अपना दुकान बंद कर खुदा के नजदीक आते हैं। फिर लोग कहते हैं भाई तुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सीजन का टाइम है, संडे तुझे छुट्टी करनी है, क्या कर रहा है?
वो कहता है मुझे पता है मेरा खुदा, अगर मैं संडे मेरे सेक्टर को डाउन करूंगा, मेरा परमेश्वर मंडे को उससे कई गुना आशीष देने की सामर्थ रखता है, क्योंकि मेरे अंदर यीशु आ गया है, मेरी मुलाकात यीशु से हो गई है, मैं यीशु से मिल गया हूं। और जब ये व्यक्ति यीशु से मिला, जानते इसने क्या कहा? अगर इसी के 19वें लूका 19 के 8 को अगर आप पढ़ेंगे, जानते इसने क्या कहा? इसने घोषणा करना चालू, क्या घोषणा की? जल्दी से पढ़े। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हाँ जी, हे प्रभु देख, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। हालेलुया। क्या कहा इसने कहा? यीशु मेरे तेरे साथ मुलाकात होगी। आपसे कहना चाहिए यीशु से मुलाकात होगी, कुछ अद्भुत हमारे जीवन में होना प्रारंभ हो जाएगा। यीशु के साथ इसकी मुलाकात हो गई, इसके अंदर कुछ होने लगा। यीशु से बात की, इसके अंदर कुछ होने लगा, इसके अंदर कुछ होने लगा, इसके अंदर कुछ होने लगा, इसके हृदय के अंदर कुछ ऐसी बात होने लगी और इतनी जबरदस्त बात हो गई। इससे पहले कि यीशु के घर से जाकर के भोजन करके लौटे, इसने कहा रुकिए रुकिए प्रभु, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। समथिंग आई वांट टू अनाउंस, मैं कुछ बात की घोषणा करना चाहता हूँ। और यीशु ने सोचा पता नहीं ये क्या घोषणा करेगा, पता नहीं क्या ये बोलेगा, क्या पता ये मुझे कुछ बोल दे, क्या पता इसने लोगों ने इतनी बुराई इसकी की है। जब यीशु के घर में आया तो लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा देखो ये कैसा यीशु मसीह है, पापी के घर जाता है। शायद जक्कई ने सोचा होगा, शायद यीशु ने सोचा होगा, शायद जक्कई कहेगा यीशु मसीह मैं तो तुझे देखना चाहता था, मैं तो बड़ी इज्जत से तुझे अपने घर में लेकर आया, तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है, तेरी वजह से लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन वहां कुछ ऐसा नहीं हुआ। वहां उस जक्कई ने कहा जो भी मेरी संपत्ति है, अगर मेरी संपत्ति 1 करोड़ है तो मैं क्या करता हूँ? 50 करोड़ में क्या करता हूँ? कंगालों को दे देता हूँ। और इसने क्या कहा? इसने कहा आगे क्या कहा जक्कई ने? और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, और किसी का कुछ भी अन्याय, इसके अंदर क्या हुआ? यानी परमेश्वर को हम बता रहे जब यीशु के नजदीक जाते हैं हमारे अंदर कुछ होना प्रारंभ हो जाता है, हमारे जीवन में कुछ होना प्रारंभ, इसके अंदर कुछ होना प्रारंभ हो गया, इसके अंदर कुछ चलना प्रारंभ हो गया और इसके अंदर एक आवाज आनी चालू हो गई, हे जक्कई तूने बहुत गलत किया है, तूने गलत तरीके से धन को कमाया है, तूने गलत तरीके से लोगों से पैसा लिया है, तूने गलत तरीके से लोगों से व्यवहार किया है और तुझे आज यीशु मिला है। इसके सामने घोषणा कर दे कि जो कुछ मैंने अन्याय करके किसी का भी लिया हो, कितना गुना? 4 गुना मैं अभी लौटा देता हूँ। आपसे कहना चाहते हैं जब यीशु हमारे नजदीक आ जाता है, हम जब यीशु के नजदीक आते हैं, जानते क्या होता है? आगे ऐसा लिखा यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। जो ताली बजाकर लोगों को महिमा दे, जो ताली बजाकर उसके नाम को महिमा दे। जब हम यीशु के नजदीक जाते हैं, हम यीशु के नजदीक जाते हैं, यीशु हमारे नजदीक जाता है, क्या होता है? हमारे जीवन में उद्धार आ जाता है, हमारे जीवन में छुटकारा आ जाता है, हम एक छुटकारे को प्राप्त करते हैं। हमारे अंदर जो गिनती होती है, हमारे अंदर जो कौन से समय बार बार हमें लगातार हमें दबाता रहता है, एक कौन से दबे बार बार कहता तू गलत है, तेरे जीवन में गलती है, तूने गलत किया है। जब यीशु के साथ हमारी मुलाकात होती है, यीशु हमारी सारी गलती को दूर कर करके हमें शुद्ध और पवित्र बना देता है, हमारा जीवन निष्पाप बन जाता है, हम एक उद्धार को प्राप्त करते हैं। आज कई घरों में लोगों के जीवन में उद्धार नहीं आने का कारण ये है, छुटकारा नहीं आने का कारण ये है क्योंकि यीशु के साथ अभी मुलाकात हुई नहीं है। अगर आप वो व्यक्ति है तो आपकी दोपहर आपसे कहना चाहती है आइए इस यीशु के नजदीक आए, उससे मुलाकात करें, क्योंकि जब ये आता है उद्धार हमारे जीवन में आ जाता है, एक छुटकारा हमारे जीवन में आ जाता है, एक बड़ी बेदारी हमारे जीवन में आ जाती है, एक बड़ा अभिषेक हमारे जीवन में आ जाता है। फिर जो बंधन हो वो बंधन कैसा भी क्यों ना हो, उस यीशु मसीह की सामर्थ्य उस बंधन को टूटना ही होता है। दुनिया का कोई भी ऐसा बंधन नहीं जो यीशु मसीह की सामर्थ्य से मजबूत हो, हर एक बंधन को टूटना होता है, वो बंधन चाहे कैसा भी बुरा। दूसरी बात बोल करके हम बंद करेंगे, छोटी सी बात। दूसरी बात, जब यीशु के नजदीक या परमेश्वर के नजदीक आते हमारे जीवन में ये होता है। एक और बात पढ़े, हग्गई की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 6वीं आयत को पढ़े। हग्गई की पुस्तक पेज नंबर 1094 पर मिलेगा, उसका पहला अध्याय उसके 6वें वचन को पढ़े और हम बंद करके प्रार्थना करेंगे।
Praise the Lord. प्रभु से हमारी मुलाकात होती है। हमें एक छे आगे एक का छे। तुमने बहुत बोया, सुनिए, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थाली में रखता है। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, एक व्यक्ति जब परमेश्वर से दूर होता है, जिसका परमेश्वर के साथ कोई लेना देना नहीं, उसके जीवन में ये सब कुछ होता है। क्या होता है? वो बहुत मेहनत करता है, थोड़ा सा कमाता है। वो बहुत ज्यादा अपने आप को दुनिया में लगाता है, लेकिन कोई उसके जीवन के अंदर आशीष नहीं होती। वो बहुत खाता है, फिर भी उसे ऐसा लगता है मैं तृप्त नहीं हुआ। वो बहुत अपने आप को चीजों के द्वारा तृप्त करने की कोशिश करता है, उसको तृप्ति नहीं मिलती। ये क्या है? ये और कुछ नहीं है, इसे बोलते हैं प्यारे परमेश्वर लोगों, श्राप। प्यारे परमेश्वर, बिना परमेश्वर की एक श्राप इंसान का पीछा करता है। मेहनत वो बहुत करता है, मेहनत की कमाई उसे नहीं मिलती। कई घरों का हम देखते हैं, एक नहीं 5-5 लोग जो होते हैं वो काम करते हैं, फिर भी उनके जीवन के अंदर कमी बनी रहती है। बहुत सी बात उनके जीवन में जाने अनजाने क्या होता है? एक्सीडेंट का हो जाना, दुर्घटना का हो जाना, बीमारी का हो जाना, समस्याओं का आ जाना। एक समस्या निकलती है, दूसरी उनके जीवन में आती है। वही बात होती है, आकाश से वो क्या खजूर से अटका, आकाश से गिरा खजूर, आकाश से गिरा और खजूर में अटका वाली बात। कई लोगों का जीवन ऐसा है, एक समस्या निकली, दूसरी आगे, दूसरे से निकले, तीसरी आगे, इससे पहले कि तीसरे निकलने के लिए बहुत प्रयास किया, चौथी उनका वेलकम करती है। आपसे कहना चाहते हैं क्या है? ये श्राप है, लेकिन खुशखबरी ये है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के नजदीक आता है, वो इस श्राप से आजाद हो जाता है, वो इस श्राप से आजाद होता है। और उसके बाद जानते क्या होता है? उसके बाद वो होता है जो 28 का 2 से लेकर 15 तक लिखा गया है। आप घर जाकर के पूरे को पढ़े, 1-2 आपको बताना चाहते हैं। फिर उसके बाद व्यक्ति यीशु परमेश्वर के नजदीक आता है। जब व्यक्ति परमेश्वर के नजदीक आ जाता है, पहला उसके जीवन में उद्धार, छुटकारा आता है। दूसरा उसके जीवन में ये होता है, व्यवस्था 28 का 2 पढ़े, क्या लिखा गया है? हाँ जी पढ़े। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। फिर उसके जीवन में जो एक समय का जीवन साबित होता है, क्या बन जाता है? आशीर्वाद का जीवन बन जाता है, आशीष का जीवन बन जाता है। कैसा आशीष होता है? क्या होता है? आनी धन्य हो तू नगर में, फिर वो नगर में धन्य हो जाता है। धन्य हो तू खेत वो खेत में धन्य हो जाता है। धन्य हो तेरी संतान, सब उसकी संतान धन्य होती है। और तेरी भूमि की उपज, और उसकी भूमि की उपज जैसा जो काम करता वो धन्य होता है। और गाय और भेड़ बकरी। 4 को पढ़े, क्या लिखा है? धन्य हो तेरी संतान, सब उसकी संतान आशीष हो जाती है। और तेरी भूमि की उपज, हाँ जी, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू भीतर आते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। धन्य हो तू बाहर जाते समय। आपसे कहना चाहे घर आप पढ़ना खुदा के लोगों, 2 से लेकर 15 तक आप पढ़ना। वहाँ पर जब एक व्यक्ति परमेश्वर के नजदीक आ जाता है या परमेश्वर के साथ हो जाता है, ऐसा लिखा है, वो हर जगह धन्य हो जाता है। वो बाहर जाएगा धन्य होएगा, भीतर रहेगा धन्य रहेगा, कुछ भी करेगा वो धन्य रहेगा। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अभी समय नहीं कि सारी गवाहियों को बताए। पिछले ही अब लंबी गवाही बताए तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन आपको पिछले 1 महीने की गवाही बताना चाहते हैं। एक भाई है जो कि प्रभु यीशु मसीह के पास आया, वो मसीह समाज से ताल्लुक नहीं रखता, उसने अपना जीवन प्रभु को दिया। और उसने अपना जीवन जब प्रभु को दिया, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को दिया, उन्होंने जीवन का खुदा की आशीष को देखा। लेकिन उनके जीवन में एक समस्या आई। समस्या ये आई, उनके पैर के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि उन्हें छुट्टी लेनी पड़ी। 2 महीने तक उन्हें घर रहना पड़ा। प्राइवेट उनका जॉब है, नौकरी गवर्नमेंट नहीं है। और आपको मालूम, उन्होंने पिछले संडे की गवाही भाई की, वो भाई की गवाही ये है, जिस जगह पर वो काम करते हैं उनके सेठ ने 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, पूरे 2 महीने की तनख्वाह उनके घर पर पहुंचाए। आपसे कहना चाहते खुदा के लोग,
कितने लोग यहाँ हम सब जानते हैं प्राइवेट सेक्टर में क्या है, अगर 30 दिन हम जाए तो 25 दिन की तनख्वाह देते हैं, 20 जाए तो 18 की देते हैं, और अगर हम आधा दिन जाए तो उसकी भी तनख्वाह वो काट लेते हैं। लेकिन वो पूरे 2 महीने एक भी दिन वो ड्यूटी पर नहीं गए। उन्होंने कहा, उन्होंने इस बात पर विश्वास किया, मैं प्रभु के साथ हूं। आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु के साथ होते हैं हम बिस्तर पर भी पड़े होंगे, परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। हम काम पर भी जाएंगे, परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, परमेश्वर की आशीष हमारे पास आएगी। आपके मेरे जीवन में किसी भली वस्तु घटी ना होगी, प्रभु हमें भरपूरी में लेकर चलेगा, ना केवल धन की भरपूरी, लेकिन हमें सेहत की भरपूरी भी देगा, जीवन के हर क्षेत्र की भरपूरी देगा। आज की दोपहर हम यह रुकना चाहते हैं, इस सब आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज परमेश्वर मुझसे आपसे एक आग्रह कर रहा है, अपने आत्मा के द्वारा या